नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएसएन न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा जमशेदपुर का सुनारी इलाका। सवेरे सवेरे दिखा अपराधियों का तांडव। अपराधियों ने झामुमो नेता अजय शाह की गोली मार की हत्या। बच्चों को स्कूल छोड़कर लौटा था अजय, तभी मारी गोलियां। सूचना पर पहुंची पुलिस ले गई अस्पताल। डॉक्टरों ने बताया मृत। पैसों के लेन देन का बताया विवाद। स्कूल दूर होने से पढ़ नहीं पा रहे जमशेदपुर से सटे पोटका के जामदा गांव के बच्चे। गांव के स्कूल का 3 किलोमीटर दूर उलानसाई में हो गया विलय। रास्ते में नदी तालाब होने से बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे ग्रामीणों ने जामदा में स्कूल शुरू करने की मांग पर किया प्रदर्शन। और बिग डैडी ऑफ एसयूवी स्कॉर्पियो एन की जमशेदपुर में हुई लॉन्चिंग। एचडीएफसी बैंक के क्लस्टर हेड अखिलेश तिवारी ने विधिवत उठाया पर्दा। बालाजी ऑटो वर्कर्स प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन सहित अनेक अधिकारी रहे मौजूद। यूनिक खूबियों वाली स्कॉर्पियो एन की शनिवार से शुरू होगी बुकिंग। चलिए बात करते हैं जमशेदपुर के सुनारी में झामुमो नेता की सुबह सुबह हुई हत्या की। जमशेदपुर के सुनारी में शुक्रवार सुबह अपराधियों ने झामुमो नेता अजय शाह और टीकू शाह की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। टीकू बच्चों को स्कूल छोड़कर लौट रहे थे, तभी अपराधियों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। हत्या की वजह के रूप में पैसों को लेकर पुरानी रंजिश की बात कही जा रही है। वैसे पुलिस जांच कर रही है। जमशेदपुर के सोनारी थाना अंतर्गत सी रोड में अपराधियों ने शुक्रवार को अजय शाह उर्फ टिक्कू की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। टिक्कू बच्चों को स्कूल छोड़कर लौट रहे थे, तभी बाइक से आए अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी एवं वहां से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही वहां भीड़ जुट गई। इसी दौरान सूचना पाकर सिटी एसपी के विजय शंकर, डीएसपी कमल किशोर व सोनारी थाना प्रभारी वहां पहुंचे एवं मामले की जांच शुरू कर दी। सिटी एसपी ने बताया कि बाइक सवार अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने घटनास्थल से 4 खोखे बरामद किए हैं। अजय शाह अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर घर लौट रहा था, तभी घात लगाए बैठे अज्ञात अपराधियों ने अजय शाह पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे वह जख्मी होकर गिर गया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस उसे तत्काल अस्पताल ले गई, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। आज सुबह सोनारी सी रोड में अजय शाह नाम के एक व्यक्ति हैं, उनको गोली चलने की सूचना मिला था। तो इसी पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी और बाकी टीम आए हैं यहाँ पे और उनको उठा के तुरंत इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाएगा। और घटनास्थल से करीब 5 से 6 खाली खोखा बरामद हुआ है। अभी जो भी गोली चलवाए हैं उनके अभी पहुँच जाएंगे। जैसे आगे हम पकड़ा जाएंगे तो आगे कार्रवाई। क्लियर नहीं हो पाया, बाइक में एक आदमी चलाए ये क्लियर है, कितने लोगों से सपोर्ट किए हैं ये अभी नहीं पता। किसी बाइक से है तो ये खबर। आइए बात करते हैं शिक्षा के अधिकार से वंचित पोटका के जामदा गांव निवासी 17 बच्चों की। जमशेदपुर से सटे पोटका के जामदा गांव के 17 बच्चों का नामांकन नहीं होने से अभिभावकों को उनकी चिंता होने लगी है। गांव के स्कूल का 3 किलोमीटर दूर भिलाई स्कूल में विलय कर दिया गया है, लेकिन ग्रामीण बच्चों को वहां नहीं भेज रहे हैं। ग्रामीणों ने बंद स्कूल भवन पर प्रदर्शन कर जामदा स्कूल पुनः चालू कराने की मांग की है। सरकार एक और जहां हर एक बच्चे का नामांकन सुनिश्चित कराने के लिए कई अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर पोटका प्रखंड के जामदा गांव के 17 बच्चों की पढ़ाई शुरू नहीं हो पा रही है। वैसे तो शिक्षा को हर बच्चे का मौलिक अधिकार बताया गया, किंतु जामदा गांव का स्कूल 3 किलोमीटर दूर शिफ्ट हो जाने से ये बच्चे अपने मौलिक अधिकार से वंचित हो गए हैं। बताते चले कि वर्ष 2018-19 में जामदा प्राथमिक विद्यालय का भिलाई प्राथमिक विद्यालय में विलय कर दिया गया। बाद में भिलाई प्राथमिक विद्यालय के जर्जर भवन को डीसी के निर्देश पर तोड़ दिया गया एवं वहां के सभी बच्चों को उलानसाई प्राथमिक विद्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया, जो जामदा से करीब 3 किलोमीटर दूर है। जामदा से उलानसाई स्कूल के रास्ते में तालाब, डोभा, मेन रोड एवं नदी होने के कारण जामदा वासी अपने बच्चों को वहां नहीं भेज रहे, लेकिन इससे बच्चों की पढ़ाई ठप हो गई है। इससे जामदा के 17 बच्चों को अब तक नामांकन नहीं हो पाया है और वे पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं। इससे चिंतित बच्चों के अभिभावकों एवं जन प्रतिनिधियों ने जामदा स्कूल भवन के पास प्रदर्शन कर जामदा स्कूल को पुनः शुरू कराने की मांग की। उनका कहना है कि जामदा प्राथमिक विद्यालय भवन अभी दुरुस्त है, इस स्कूल को पुनः शुरू कराया जाए ताकि उनके बच्चों को भी उनका मौलिक अधिकार मिल सके। उलानसाई 2.5 से 3 किलोमीटर दूरी है। जामदा से जो विलय होकर भिलाईडी गया है, भिलाईडी से जब जर्जर भवन तोड़ दिया गया, उसके बाद उसको विलय कर दिया, विलय भवन में भेज दिया गया उलानसाई।
तो जामदा से 3 किलोमीटर दूरी उलानसाई भेजने के लिए हम लोग सक्षम नहीं है। और जाने के क्रम में रास्ता में एक तालाब भी है, मेन रोड भी पार कर रहा है, और जहाँ पर उलानसाई विलय भवन है उसका बगल में एक नदी भी है और डोभा भी है। इसलिए हम लोग 17 बच्चा को अब तक एडमिशन नहीं कर पा रहे, नामांकन नहीं कर पाए। इस 17 बच्चा को हम लोग अपना भविष्य बर्बाद करने जा रहे हैं। हम लोग लिखित इसको बीओ मैडम को दिए थे कि हम लोग को जामदा में भिलाइडी स्कूल को यहाँ शिफ्ट कर दिए ताकि अभी जो पढ़ाई चालू रहेगा, या तो भिलाइडी में कहीं जगह पढ़ाई को चालू किया जाए। शिक्षा विभाग को जो प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी हैं उनको लिखित आवेदन किया गया है, तो उनके तरफ से तो कुछ अभी तक ये नहीं आया है कि विद्यालय को पुनः भिलाइडी में जो विलय किया गया था तो वहाँ से तो उलानसाई विद्यालय भवन में शिफ्ट किया गया है, लेकिन वहाँ से अभी हम लोग चाह रहे हैं कि जामदा भिलाइडी का ही विद्यालय जामदा आ जाए। तो उपायुक्त महोदय से मेरा यही निवेदन है कि इन जो 17 बच्चे का नामांकन नहीं हुआ है उन लोगों का नामांकन हमारे इस जामदा विद्यालय में किया जाए। स्कूल नहीं है इसलिए नामांकन नहीं हो पा रहा है, और बच्चों का नामांकन का समय हो गया है लेकिन स्कूल के चलते नामांकन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम लोग को चिंता रहता है कि कैसे पढ़ाई करें, कैसे पढ़ाई कराएं बच्चों का, और भविष्य कैसे बने इन लोग का। बच्चे तो देश का भविष्य होता है, और देश कैसे चलेगा ऐसे बच्चों का अगर पढ़ाई ठीक से नहीं चलेगा तो। यहाँ से जहाँ आपको ये किया गया है वो कितना दूरी है? 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर जा नहीं पाएंगे। छोटा बच्चा है, बीच में तालाब है, रोड है, नदी है, मेन रोड में गाड़ी साइकिल आती है तो कैसे चलेंगे। चलिए बात करते हैं जमशेदपुर के बालाजी ऑटो वर्कर्स में स्कॉर्पियो एन की हुई लॉन्चिंग की। एसयूवी सेगमेंट की अग्रणी निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने शुक्रवार को जमशेदपुर में अपनी ऑल न्यू एसयूवी स्कॉर्पियो एन की लॉन्चिंग की। बालाजी ऑटो वर्कर्स में विशेष खूबियों से संयुक्त स्कॉर्पियो एन की मुख्य अतिथि एचडीएफसी के क्लस्टर हेड अखिलेश तिवारी व अन्य अतिथियों ने लॉन्चिंग की। शनिवार से इसकी बुकिंग शुरू होगी। देश में पहला एसयूवी स्कॉर्पियो लेकर आने वाली महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी अब बिग डैडी ऑफ एसयूवी टैग के साथ स्कॉर्पियो एन लेकर आई है। कंपनी ने स्कॉर्पियो एन को उसके नाम के अनुरूप बनाने का दावा करते हुए शनिवार से इसकी बुकिंग शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी की ओर से जमशेदपुर स्थित बालाजी ऑटो वर्क्स में शुक्रवार को इसकी लॉन्चिंग की गई। मुख्य अतिथि के रूप में एचडीएफसी के झारखंड क्लस्टर हेड अखिलेश तिवारी ने स्कॉर्पियो एन की लॉन्चिंग की। इस अवसर पर बालाजी ऑटो वर्क्स के चेयरमैन गजानन बालोटिया, नवीन बालोटिया, कृष्ण बालोटिया, गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के प्रदेश अध्यक्ष सरदार शैलेंद्र सिंह, गुरुदीप सिंह पप्पू व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर महिंद्रा एंड महिंद्रा के एरिया सेल्स मैनेजर राहुल रत्नम ने स्कॉर्पियो एन की खूबियों व सेफ्टी फीचर्स की जानकारी देते हुए बताया कि पेट्रोल व डीजल दोनों वेरिएंट्स में उपलब्ध इस एसयूवी में 4 व्हील ड्राइव की सुविधा भी मिलेगी। उन्होंने बताया कि ये परफॉर्मेंस एवं सेफ्टी दोनों ही स्तर पर बिग डैडी ऑफ एसयूवी साबित होगी। इसकी शुरुआती कीमत 11.99 लाख है, जबकि विभिन्न वेरिएंट्स में ये 18.49 लाख तक जाएगी। उन्होंने बताया कि शनिवार से इसकी बुकिंग शुरू हो रही है। हम लोगों ने महिंद्रा की तरफ से बालाजी ऑटो वर्क्स में जमशेदपुर में स्कॉर्पियो एन लॉन्च किया है। जैसा कि आप लोग को मालूम है, स्कॉर्पियो पिछले ऑलमोस्ट 20 साल से मार्केट में लीडर रही है। तो हमने एसयूवी का तब लॉन्च किया था जब एसयूवी को कोई जानता नहीं था। मार्केट में सारे एससी वालों और सेडान थे, और 20 साल से हम लोग रोड पे एक रोड किंग के नाम से बिहार झारखंड में इसको जाना जाता है। हमने उस स्कॉर्पियो को अभी एन पावर से हमने इंक्रीज़ करके स्कॉर्पियो एन लॉन्च किया है। और जैसा कि हम लोग कह रहे हैं, इट इज़ ए बिग डैडी ऑफ एसयूवी। बिग डैडी कहने का मतलब परफॉर्मेंस में बिग डैडी, कंफर्ट में बिग डैडी, पावर में बिग डैडी। परफॉर्मेंस की बात करें, वन ऑफ द बेस्ट क्लास परफॉर्मेंस अवेलेबल इन बोथ पेट्रोल एंड डीजल इंजन। इसमें हमने 4 व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन दिया है, आप उसको ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। 4 एक्सप्लोरर नाम की हमने टेक्नोलॉजी बनाई है। कंफर्ट में इट इज़ ऑल फ्रंट सीट, गुड स्ट्रेंथ, सेफ्टी रेटिंग वी आर एक्सपेक्टिंग वेरी गुड। एंड कंफर्ट के मामले में आप आराम से 6 सीटर भी हम लोग बना रहे हैं, 7 सीटर भी हम लोग बना रहे हैं हम लोग इसमें। एंड आप उसमें ऑफ रोड कैपेबिलिटी जो बोला, जो महिंद्रा जिसके लिए जाना जाती है, तो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी भी इसमें होने वाला है। तो दिस इज़ स्कॉर्पियो एन इज़ ऑल अबाउट, जिसको हम लोग बोल रहे हैं बिग डैडी ऑफ एसयूवी, लार्जेस्ट इन सेगमेंट
एंड टॉलेस्ट इन सेगमेंट। इसका फीचर पावर हमने इसमें बिल्कुल नया किया है। पेट्रोल इंजन में भी अब हमारी आ रही है, 4 व्हील ड्राइव आ रही है। आप ऑन द फ्लाई चेंज कर सकते हैं। आप हाईवे पे चल रहे हैं और आपको स्नो आ गया तो आप उसमें चेंज डायरेक्ट चलते हुए आप एक नॉब है उसको चेंज करके आप 2 व्हील ड्राइव से 4 व्हील ड्राइव में जा सकते हैं। तो ये एक फ़ीचर है। हमने सारी फ्रंट सीट कर दी है। 6 सीटर कैप्टन सीट जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें हम लोग, इसमें डोमिनेंट पोजीशन है। आप देखेंगे आप काफ़ी इसमें हाइट पे बैठते हैं तो एक डोमिनेंट पोजीशन, रोड विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा, जो एक एसयूवी का कैरेक्टरिस्टिक होता है। अपराइट विंड स्क्रीन, अगर आप इसका विंड स्क्रीन देखेंगे बहुत अपराइट है इसमें। और अपना हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ हमने स्टील यूज़ किया है। सेफ्टी में भी बहुत अच्छा है। हाई मेटल टू ग्लास रेशियो, जनरली दूसरी गाड़ियों में आप देखेंगे ग्लास बहुत ज़्यादा होता है, मेटल कम होता है। हमने हाई मेटल टू ग्लास रेशियो, जिससे काफ़ी स्ट्रेंथ इसका काफ़ी बढ़ जाता है। तो दीज आर द स्ट्रॉन्ग फीचर्स एंड ऑफ कोर्स ऑफ रोड कैपेबिलिटी। हमारी प्राइस 11.99 से स्टार्ट हो रही है एंड 18.49 में हमारा अभी टॉप एंड आ रहा है। और प्राइस लिस्ट हमारी डिटेल लॉन्च हो गई है, जो हमारे ऑलरेडी कल से हमारी बुकिंग भी शुरू होने वाली। तो फर्स्ट 25,000 को हमने इंट्रोडक्टरी प्राइस लॉन्च किया है। तो दिस विल बी ऑफ कोर्स ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोगों ने जो 700 में फास्टेस्ट बुकिंग का रिकॉर्ड बनाया था। बात करते हैं जेआरडी जयंती पर जमशेदपुर में आयोजित एंगलिंग प्रतियोगिता की। जमशेदपुर एंगलिंग क्लब ने शुक्रवार को भारत रत्न स्वर्गीय जेआरडी टाटा की जयंती पर वेल्डी लेक में एंगलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में क्लब के सदस्यों ने हिस्सा लिया। 2 साल से भी अधिक लंबे कठिन कोरोना काल के बाद जेआरडी जयंती पर एक बार फिर ये प्रतियोगिता आयोजित हुई है। भारत रत्न स्वर्गीय जेआरडी टाटा की जयंती पर शुक्रवार को जमशेदपुर एंगलिंग क्लब द्वारा बेल्डी लेक में एंगलिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। क्लब के पदाधिकारियों द्वारा भारत रत्न जेआरडी टाटा के चित्र पर पुष्प अर्पित किए जाने के बाद प्रतियोगिता शुरू हुई। बता दें कि क्लब वर्ष 1947 से एंगलिंग कंपटीशन आयोजित करता रहा है, जिसे बाद में जेआरडी जयंती पर आयोजित किया जाने लगा। हालांकि कोरोना के कारण 2 वर्षीय प्रतियोगिता बंद थी। इस बार कोरोना के बाद अनुमति मिलने पर जमशेदपुर एंगलिंग क्लब ने जेआरडी जयंती पर दोबारा ये प्रतियोगिता शुरू की, जिसमें बड़ी संख्या में क्लब के सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस क्लब में 200 से अधिक सदस्य हैं। क्लब के सदस्य सुजीत लहरी ने बताया कि यही एक स्थान है जहां उनके जैसे बुजुर्ग प्रकृति के वातावरण में अकेले बैठकर अपना मनोरंजन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ उनका बहुत अच्छा समय बीतता है। उन्होंने कहा कि जुबली पार्क से जुबली लेक इससे अच्छा स्थान है जहां घनी छांव में बैठकर एंगलिंग की जा सकती है, लेकिन फिलहाल उसे बंद रखा गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जुबली लेक में भी जल्द एंगलिंग की इजाजत मिल जाएगी। कंपटीशन तो ये मछली मारने का है और फ्रेंडली है। दूसरी बात है, ये इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने से जो जमशेदपुर में अदर कुछ भी रिक्रिएशन सीनियर सिटीजन्स के लिए नहीं है, वो हम लोगों को मिलता है। बिना सोच का हम लोग कुछ घंटा यहाँ पर बिताते हैं। जो सबसे बढ़िया सोर्स था वो जुबली पार्क बंद पड़ा हुआ है, जहाँ पर घना छाया के नीचे हम लोग बहुत आराम से कई घंटा आराम से बिता सकते थे। हम उम्मीद करेंगे कि वो जल्द से जल्द खुले ताकि हम जैसे सीनियर सिटीजन्स को एक सुनहरा अवसर के साथ जिंदगी बिताने का मौका। आइए बात करते हैं मेंटली हैंडीकैप बच्चों के लिए आयोजित चित्रांकन प्रतियोगिता की। जमशेदपुर में भारत रत्न जेआरडी टाटा की जयंती के अवसर पर मेंटली हैंडीकैप बच्चों के लिए चित्रांकन प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम के दौरान मेंटली हैंडीकैप बच्चों ने चित्रांकन के साथ ही अन्य गतिविधियों में भी शिरकत की। जमशेदपुर स्थित संस्था पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ मेंटली हैंडीकैप चिल्ड्रन एवं यंग इंडिया की ओर से स्वर्गीय जेआरडी टाटा की जयंती पर मेंटली हैंडीकैप बच्चों के लिए चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों विशेष बच्चों ने शिरकत की। बच्चों ने प्रतियोगिता में अपनी पसंद से चित्र आंके एवं उन्हें अपनी कल्पना के रंग भी भरे। इस दौरान बच्चों ने चित्रांकन के साथ ही गीत एवं कविताएं भी सुनाई, जिसका आयोजन में उपस्थित बच्चों के अभिभावकों ने भी भरपूर आनंद लिया। कार्यक्रम की आयोजिका आदिति मुरारका ने बताया कि इस आयोजन के माध्यम से इन बच्चों को मंच प्रदान करने की कोशिश की गई है ताकि वे भी अपने भावनाएं प्रकट कर सके, साथ ही उन्हें भी लगे कि वे अकेले नहीं, उनके जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं उनके साथ।
हम लोग यहाँ पे एक ड्राइंग कंपटीशन डिफरेंटली एबल्ड और मेंटली हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज किया है ताकि वो एक दूसरे से मिले भी और पेरेंट्स भी एक दूसरे को देखें और समझें कि उन लोग अकेले नहीं हैं इस पूरे उसमें और उनको एक प्लेटफॉर्म मिले अपने टैलेंट को दिखाएं। हम लोग का एक्सपेक्टेशन है करीबन 200 बच्चों का पार्टिसिपेशन का, पर मेरे ख्याल से 150 तो आए ही होंगे आज के दिन। और ये आज JRD टाटा का बर्थ एनिवर्सरी है, उसी ओकेजन पे हमने ये पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड किड्स जमशेदपुर का एक एसोसिएशन है, उनके साथ यंग इंडियंस ने मिलकर ये ऑर्गेनाइज। बात करते हैं चांडिल में BLO व सुपरवाइजरों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाने की। सरायकेला जिले के चांडिल प्रखंड में शुक्रवार को प्रखंड स्तरीय BLO व सुपरवाइजरों को प्रशिक्षण दिया गया। इसमें उन्हें निर्वाचन अधिनियम एवं नियमों में संशोधन के संदर्भ में नए प्रावधानों का प्रशिक्षण दिया गया। 2 पालियों में आयोजित शिविर में कुल 129 BLO व सुपरवाइजरों ने प्रशिक्षण लिया। निर्वाचन अधिनियम एवं नियमों में संशोधन के संदर्भ में चांडिल में प्रखंड स्तरीय BLO एवं सुपरवाइजरों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। चांडिल प्रखंड से अंचल कार्यालय में आयोजित इस शिविर में 2 पालियों में कुल 129 BLO व सुपरवाइजरों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। शुक्रवार को आयोजित शिविर में राज्य स्तर से आयोजित प्रशिक्षित ट्रेनरों ने BLO एवं सुपरवाइजरों को प्रशिक्षण के साथ ही गरुड़ ऐप की भी जानकारी दी। इस मौके पर सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी प्रणब अम्बस्ट, मास्टर ट्रेनर एवं निर्वाचन से संबंधित अन्य सभी कर्मी तथा कंप्यूटर ऑपरेटर मौजूद रहे। प्रशिक्षण में मतदान पंजीकरण के लिए आधार के उपयोग, सर्विस और विशेष मतदाताओं के लिए लैंगिक समानता का प्रावधान करने, RT एक्ट 1950 में सेक्शन 23 के सब सेक्शन 4 के अंतर्गत वोटर कार्ड को आधार से जोड़ने सहित कई अन्य बातों की जानकारी दी गई। मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए अब 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई तथा 1 अक्टूबर की तिथियां तय किए जाने की जानकारी भी दी गई। अंचलाधिकारी ने निर्वाचन अधिनियम एवं नियम में हुए संशोधन की भी जानकारी दी। चुनाव आयोग झारखंड के द्वारा निर्देशित की गई है कि भारत चुनाव आयोग के द्वारा कुछ संशोधन किए गए हैं हमारे पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में। फॉर्म हम लोग मुख्यतः 3 फॉर्म भरते थे, इसमें सुधार है फॉर्म 6 जिसमें तृतीय लिंग का प्रावधान कर दिया गया है और उनके गार्जियन के तौर पर गुरु का एक कॉलम भी बनाया गया है तृतीय लिंग में। दूसरा सुधार है कि जो आधार देना चाहते हैं उनका आधार का कॉलम है, आधार फॉर्म से भराएगा। तीसरा है कि मोबाइल नंबर देना है और पता पूरा देना है और अब वोटर आईडी कार्ड आपके पते पर बाय पोस्ट पहुँचेगा ताकि बाय पोस्ट आपके पते पर पहुँच सके। फॉर्म 7 जो जिनका वोटर आईडी कार्ड हटाना है उनके लिए है। फॉर्म 8 वैसे लोगों का है जिनका हम लोगों को नाम सुधार करना है, किसी प्रकार का सुधार करना है या नया वोटर आईडी कार्ड चाहिए या कहीं से स्थानांतरण होकर के आ रहे हैं उनके लिए फॉर्म 8 है। इसी संबंध में हम लोग फॉर्म की जानकारी BLOs को, इलेक्शन सुपरवाइजर को जिला के मास्टर ट्रेनर के द्वारा दे रहे हैं। साथ ही साथ गरुड़ा ऐप पर भी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिल रहा है ताकि ऑन द स्पॉट नागरिकों का फॉर्म भरा सके और अपलोड हो सके। इसी की ट्रेनिंग चल रही है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।